आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। कराची के ताजरों ने वज़ीर-ए-आज़म को बानी PTI से हाथ मिलाने का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। तकरीब में शरीक बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, आपने दीगर सियासी जमातों से हाथ मिलाया, चाहते हैं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ आप भारत समेत पड़ोसी ममालिक से मिलाएं, दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरामदात को 5 साल में दुगना करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया, उसे आगे लाना है। जाती पसंद से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला हाउस सिंध में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी इस्तेहकाम है। वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। आने वाले हफ्तों और महीनों में मजीद ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे। सूबे और वफाक मिलकर काम करेंगे तो सरमायाकारी आएगी। सिंध काबीना के इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह के वज़ीर आज़म से शिकवे, वफाक की तरफ से फंड्स ना मिलने और नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा ना मिलने का मसला उठाया। वज़ीर आज़म के सूबे के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर आज़म का सूबे के लिए 150 बसें भी देने का ऐलान। खान PTI एक हकीकत है, उससे वो मान लें। इस ओहदे पर, इस कुर्सी पर बैठे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तो मेरा एक ही रास्ता होता है, फिर इस्तीफा दे दें। जो आरिफ साहब ने बात की है, मैं आरिफ हबीब साहब बहुत अरसे से जानता हूँ, ये उनके लिए एक बड़ी अनयूजुअल बात है। वो हमेशा बड़ा मिडल ऑफ द रोड, बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। आपको मुल्क के निज़ाम को, मुल्क की सियासत को मुकम्मल बदलना होगा। बानी PTI एक हकीकत है, मान लें। जो हुकूमतें फैसला ना कर सकीं, उन्हें इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, आरिफ हबीब हमेशा मोहतात बात करते हैं। हुकूमत को बिजली और पेट्रोल सस्ता करने के लिए इक़दाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध ने गवर्नर बदलने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सिंध के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, अपना गवर्नर लाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर, अमन अमान की सूरत हाल, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की दौरा कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी देकर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत का हलफ भी लिया। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप यकीन जाने, पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ। जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के शवाहिद मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बड़ा दावा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, रात के अंधेरे में एम्बुलेंस बनी गाला गई, हमें कुछ पता नहीं। बुशरा बीबी का जिस अस्पताल में इलाज हो उस पर हमें एतमाद होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। PTI को कोई मसला है तो फिर अदालत चली जाए।
पी टी आई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फिर एतराज़ात आए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पी टी आई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी पी टी आई के पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। चेयरमैन पीएससी की कुर्सी या म्यूजिकल चेयर, बानी पीटीआई ने अपना फैसला फिर बदल दिया। शेर अफजल मरवत की बजाय सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। उधर अपोजिशन अराकीन जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने चेयरमैन पीएसी के लिए हामिद रजा का नाम तजवीज़ कर दिया। स्पीकर ने कहा चेयरमैन पीएसी का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने केसेस की तफसीलात जमा करा दी। मजीद बताया कि ईद से कबल 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा उन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये सब जल्दबाजी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत हफीजुल्लाह नियाजी अपने बेटे हसन नियाजी की बात करते हुए जज्बाती हो गए। अदालत ने हसन नियाजी से मुतालिक तफसीलात भी मांग ली। तहरीक इंसाफ का केसेस मिलिट्री से सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल करने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। कौम के बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, दीवार से ना लगाया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा किसी का भाई तो किसी का बाप जेर हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाहिकीन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। सिविलियंस का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो उनको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा। कानून से मावरा इकदाम हो तो सवाल उठता है। पुलिस वालों को आराम से मुअत्तल कर देते हैं। क्या इदारों में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा पटिशनर ने बताया जिस दिन वजीर आजम यहाँ बयान देकर गए उसी रोज एक बंदे को उठा लिया गया। मालूम हुआ वजीर आजम के बयान की कोई हैसियत नहीं। अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत इकदाम न उठाएं। केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना केस की समाअत। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रुमेश कुमार से मुकालमा। रिमार्क्स दिए शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो। हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। चीफ जस्टिस ने पूछा आजकल आप किस पार्टी में हैं, जिस पर उमेश कुमार ने जवाब दिया कि वो पीपल्स पार्टी में है। चीफ जस्टिस ने कहा पार्टी बदलते रहते हैं, जहां भी हो एक पार्टी में रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। मुलाकात में जुमा से शुरू होने वाले एहतजाज पर भी तबादला ख्याल। वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं वो अरकान असेंबली को हल्फ नहीं लेने देंगे। ये कोई फिल्म नहीं कि जो मर्जी डायलॉग मारें। फजलुर रहमान पीटीआई वाली सियासत ना करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मसाइल हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। इलेक्शन में धांधली का शोर सिर्फ पीटीआई ने मचाया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा गैर आईनी काम किए।
नाअहली या लापरवाही 9 साल पहले कतर से किए गए मुआहदे की दस्तावेज गुम हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस। ज़राए के मुताबिक छानबीन के बावजूद मुआहदे की काबीना से तौसीक की दस्तावेज न मिल सकी। वजीर आजम की हिदायत पर 9 साल पुराने मुआहदे की काबीना से दोबारा मंजूरी हासिल कर ली गई। 2015 में अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान में मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर के दौरे का 28 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी। मुफाहमत की यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत किए गए। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के तबादले किए जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। क्या अमरीका को पाक ईरान मुआशी ताल्लुकात खटकने लगे? अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, ईरान से मुआहिदा करने वाले मुमकिना पाबंदियों से भी वाकिफ रहें। पाकिस्तान को आलात फराहम करने वाली कंपनियों पर पाबंदियों से मुतल्लिक कहा, अस्करी आलात फराहम करने वाली पाकिस्तानी कंपनियां चीन और बेलारूस में मौजूद थीं। कंपनियां तबाही फैलाने वाले हथियारों की तरसील करती थीं, इसलिए पाबंदियां लगाई। मुख्तलिफ तयनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म का इख्तियार खत्म। मुतल्लिका वजारतें मुख्तलिफ ओहदों पर खुद तयनातियां कर सकेंगी। विफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इख्तियार वज़ीरों, मुशीरों, वज़ीर ममलकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द कर दिया गया। हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में माहिरीन और प्रोफेशनल्स तयनात करने का मनसूबा भी बना लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तरक्की की बुलेट ट्रेन पर सवार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 692 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 72,000 की नफसियाती हद अबूर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दूसरी तरफ सोने की चमक दमक एक बार फिर बढ़ गई। 1100 रुपये फी तोला महंगा होकर सोना 2,42,000 रुपये फी तोला हो गया। पंजाब में गरीब अफराद को अपनी छत देने का ख्वाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कम आमदन वाले बेघर अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए लाहौर समेत पंजाब के 5 शहरों में सरकारी जमीन की निशानदेही भी कर ली गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 519 केनाल अराजी पर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को पहुंचेगी चोट। बंद करें 5,000 रुपए का करेंसी नोट। मुल्क में 5,000 का नोट बंद करने की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। 92 न्यूज से गुफ्तगू में माहिरीन और शहरियों का कहना है, 5,000 का नोट बंद करने से मईशत में बेहतरी के साथ माफिया को भी लगाम डाली जा सकती है। उनका काला धन जाहिर होगा और हुकूमत के पास बड़े पैमाने पर पैसा आ सकता है। निकाहनामे की शराइत के लिए दुल्हन की मुकम्मल रजामंदी लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट ने निकाहनामे की शराइत से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, शराइत और जवाबित में इबहाम का फायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर शराइत दुल्हन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। शराइत और जवाबित की तशरीह से पहले दुल्हन की मुकम्मल रजामंदी देखी जाए। पानी भरे बादल मुल्क भर में बरसने के लिए तैयार। आती गर्मी के आगे कुछ दिन मजीद बंद बांधने का फैसला कर लिया। महकमा मौसमियात की 25 से 29 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में मतवक्के बारिशों से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी पैदा होने का भी इम्कान। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल अपना रंग जमाएंगे।